दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक साधु और एक गिद्ध की नहीं है। ये कहानी है उस सोच की जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। ये कहानी है उस झूठ और सच की जो जिंदगी और मौत के बीच खड़ा रहता है। अक्सर लोग कहते हैं किस्मत में जो लिखा है वही होता है, लेकिन क्या सच में इंसान की किस्मत में इतना अंधेरा लिखा हो सकता है कि वो खुद अपनी जिंदगी खत्म करने की सोच ले? क्या ये सच है या सिर्फ हमारे डर और कमजोर पल का बहाना? आज की इस कहानी में एक गिद्ध एक साधु को ऐसा राज बताता है जिसे सुनकर पूरे गांव के लोगों के होश उड़ जाते हैं, और आखिर में जो सच्चाई सामने आती है वो आपकी सोच ही बदल देगी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को हिला देगी। एक शांत गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु बैठा करता था। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे। कोई दुखी था, कोई परेशान था, तो कोई जिंदगी से हार चुका था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। आसमान में एक बड़ा सा गिद्ध चक्कर काट रहा था और अचानक वो नीचे उतरकर साधु के सामने आकर बैठ गया। गांव वाले ये देखकर डर गए और धीरे धीरे सब पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। गिद्ध ने साधु की आंखों में देखते हुए कहा, हे साधु, तुम लोगों को ज्ञान देते हो, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि कुछ लोगों की किस्मत में अंधेरा इतना गहरा होता है कि वो खुद अपनी जिंदगी खत्म करने की सोच तक पहुंच जाते हैं? साधु थोड़ा शांत रहा और बोला, ये कैसी बात कर रहे हो? कोई भी इंसान अपने जन्म के साथ ऐसा भाग्य लेकर नहीं आता। गिद्ध हंसा और बोला, मैं आसमान से सब देखता हूं। मैं देखता हूं कैसे लोग अपने दुखों से हार कर खुद को खत्म करने का सोचते हैं और फिर कहते हैं ये सब किस्मत में लिखा था। गांव वाले ये सुनकर डर गए। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो भी कभी ना कभी ऐसे ख्यालों से गुजरे थे। साधु ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, ये किस्मत नहीं होती। ये इंसान के कमजोर पल होते हैं जब वो अपनी ताकत भूल जाता है। लेकिन गिद्ध ने फिर कहा, अगर ये कमजोरी है तो इतनी ताकतवर क्यों हो जाती है कि इंसान खुद से ही हार जाता है? यह सवाल सुनकर पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुक गई हो। साधु ने आंखें बंद की और बोला, तुम जो देख रहे हो वो अधूरी सच्चाई है। असली सच्चाई ये है कि हर इंसान के अंदर अंधेरा और रोशनी दोनों होते हैं, और उस पल में जब वो हार मानता है वो सिर्फ अंधेरे को चुनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी किस्मत में वही लिखा था। गिद्ध चुप हो गया, लेकिन गांव वाले अब और भी ज्यादा जानना चाहते थे। आखिर ये राज क्या है? क्या सच में इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है या सब पहले से तय होता है? गांव वालों की आंखों में अब डर के साथ साथ जिज्ञासा भी थी। सबकी नजरें साधु और गिद्ध पर टिकी हुई थीं। तभी भीड़ में से एक जवान लड़का आगे आया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा थका हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, अगर ये सिर्फ कमजोरी है तो ये मेरे साथ बार बार क्यों होता है? मैं हर रात हार मान लेता हूं। मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर कुछ टूट चुका है। उसकी बात सुनकर पूरे माहौल में भारी सन्नाटा छा गया। गिद्ध ने उस लड़के को ध्यान से देखा और धीरे से बोला, देखा साधु, यही तो मैं कह रहा हूं। यह सिर्फ एक पल की बात नहीं होती। यह अंदर से धीरे धीरे इंसान को खत्म कर देती है, जैसे कोई अंधेरा उसके मन पर कब्जा कर लेता है। साधु ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारे अंदर कुछ भी टूटा नहीं है, बस तुमने अपने दर्द को सच मान लिया है और अपनी ताकत को भूल गए हो। लेकिन लड़का रोते हुए बोला, अगर मेरे अंदर ताकत होती तो मैं ऐसा क्यों सोचता? यह सवाल सुनकर गिद्ध फिर मुस्कुराया, जैसे उसे अपनी बात का सबूत मिल गया हो। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, साधु, तुम लोगों को दिलासा दे सकते हो, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकते। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता, और वो वही करता है जो उसे आसान लगता है। यह सुनकर गांव के कई लोग सिर झुकाकर बैठ गए, जैसे वो भी अपने अंदर के दर्द को याद कर रहे हों। तभी साधु ने जोर से कहा, नहीं, रास्ता हमेशा होता है, बस उस वक्त इंसान को वो दिखता नहीं, क्योंकि उसका मन डर और दुख के धुंध से ढक जाता है। उसने उस लड़के की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है कि हर इंसान कभी ना कभी इस अंधेरे से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उससे लड़ते हैं और कुछ हार मान लेते हैं। गिद्ध ने सवाल किया,
अगर लड़ना इतना आसान होता तो ये लड़का आज यहां खड़ा होकर रो नहीं रहा होता। साधु ने शांत आवाज में जवाब दिया, लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता। और जो इंसान उस एक पल में खुद को संभाल लेता है वही असली विजेता होता है। गांव वालों के दिल में अब एक नई हलचल पैदा हो गई थी, लेकिन गिद्ध अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने आखिरी सवाल किया, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि किस्मत में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं होता? साधु ने गहरी नजरों से गिद्ध को देखा और बोला, किस्मत में सिर्फ मौके लिखे होते हैं, फैसले इंसान खुद करता है। यह सुनते ही सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन अब सवाल और भी गहरा हो चुका था। आखिर इंसान उस सबसे मुश्किल पल में सही फैसला कैसे करे, यही जानने के लिए सबकी सांसें थम गई थीं। गिद्ध की आंखों में अब भी जिद थी और गांव वालों के दिल में सवाल, हवा में अजीब सा तनाव फैल गया था। तभी साधु ने धीरे धीरे अपनी बात आगे बढ़ाई और बोला, तुम सब जानना चाहते हो कि उस सबसे मुश्किल पल में इंसान सही फैसला कैसे ले सकता है? तो सुनो, ये कहानी सिर्फ इस लड़के की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी ना कभी अंदर से टूटता है। इतना कहकर साधु ने अपनी उंगली से जमीन पर एक लकीर खींची और बोला, मान लो ये लकीर तुम्हारी जिंदगी है। इसमें खुशियां भी हैं, दुख भी हैं और कुछ ऐसे पल भी हैं जब सब खत्म होता हुआ लगता है। फिर उसने उस लकीर पर एक काला पत्थर रखा और बोला, यह है वो अंधेरा पल जब इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। गांव वाले सांस रोककर सुन रहे थे, लड़का भी ध्यान से देख रहा था। साधु ने आगे कहा, अब असली खेल यहां शुरू होता है। इस पत्थर को हटाने की ताकत हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन उस वक्त उसका दिमाग उसे धोखा देता है। वो कहता है, तुम कमजोर हो, तुम नहीं कर पाओगे, सब खत्म हो चुका है। गिद्ध बीच में बोला, और वही आवाज सच लगती है क्योंकि वो सबसे तेज होती है। साधु ने सिर हिलाकर कहा, हां, लेकिन सच हमेशा तेज नहीं होता, सच अक्सर धीमी आवाज में होता है। वो कहता है, रुको, थोड़ा और सह लो, ये पल भी गुजर जाएगा। लड़के की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन वो अभी भी उलझन में था। उसने पूछा, लेकिन उस वक्त ये धीमी आवाज सुनाई ही नहीं देती, सिर्फ डर और दर्द ही सुनाई देता है। साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुमने उस आवाज को कभी मजबूत बनाया ही नहीं। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत करने के लिए भी रोज छोटे छोटे फैसले लेने पड़ते हैं। गिद्ध ने फिर तर्क दिया, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि जो इंसान उस अंधेरे में हार जाता है वो पहले से कमजोर था? साधु ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, वो कमजोर नहीं था, वो बस अकेला पड़ गया था। उसने अपने दर्द को किसी से बांटा नहीं, उसने मदद मांगना जरूरी नहीं समझा, और धीरे धीरे उसका मन उसी अंधेरे में डूबता चला गया। यह सुनकर गांव के कई लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें अपनी ही कहानी याद आ गई हो। साधु ने उस लड़के का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है, बस तुम्हें उस आवाज को सुनना सीखना होगा जो तुम्हें जीने के लिए कहती है। गिद्ध अब चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक नया सवाल उभर रहा था। उसने धीरे से पूछा, अगर कोई इंसान इतनी गहराई में चला जाए कि उसे कोई आवाज सुनाई ही ना दे, तब क्या? यह सवाल इतना गहरा था कि पूरे माहौल में फिर से सन्नाटा छा गया, और अब सबकी नजरें साधु पर टिक गईं, क्योंकि आगे का जवाब ही तय करने वाला था कि सच में किस्मत बड़ी है या इंसान की हिम्मत। साधु ने गिद्ध के उस गहरे सवाल को सुना और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं, जैसे वो किसी बहुत पुराने अनुभव को याद कर रहा हो। गांव वाले बिल्कुल शांत थे, हवा भी जैसे ठहर गई थी। फिर साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली और बोला, अगर कोई इंसान इतनी गहराई में चला जाए कि उसे कोई आवाज सुनाई ही ना दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आवाज खत्म हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो इंसान उस अंधेरे में इतना उलझ गया है कि उसे रोशनी दिखनी बंद हो गई है। गिद्ध ने तुरंत कहा, लेकिन उस वक्त उसे बाहर कौन निकालेगा? साधु ने सीधे उस जवान लड़के की ओर इशारा किया और बोला, कभी कभी इंसान खुद नहीं निकल पाता, तब उसे दूसरे इंसानों की जरूरत होती है। यह सुनकर गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें पहली बार एहसास हुआ हो कि किसी की चुप्पी के पीछे कितना बड़ा तूफान छिपा हो सकता है। साधु ने आगे कहा, सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं करते।
हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो हंस रहा है या रो रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश नहीं करते। लड़का अब धीरे धीरे संभल रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की चमक दिखने लगी थी, लेकिन गिद्ध अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक और सवाल दागा, अगर कोई इंसान मदद मांगने से डरता हो, उसे लगता हो कि कोई उसे समझेगा ही नहीं, तब क्या? साधु ने बिना देर किए जवाब दिया, तब हमें उसके पास जाना होगा, हमें उसकी खामोशी को समझना होगा, क्योंकि हर इंसान खुलकर नहीं बोल पाता। कुछ लोग सिर्फ इशारों में मदद मांगते हैं। ये बात सुनकर गांव में बैठे कई लोगों के चेहरे बदल गए, जैसे उन्हें अपने किसी करीब का ख्याल आ गया हो। साधु ने जोर देकर कहा, किस्मत कभी ये नहीं लिखती कि कोई इंसान अंधेरे में डूब जाए। किस्मत सिर्फ हालात देती है, लेकिन उन हालात से कैसे निकलना है ये इंसान और उसके आसपास के लोग मिलकर तय करते हैं। गिद्ध अब थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन उसने आखिरी बार पूछा, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि अगर कोई इंसान हार मान लेता है तो उसमें उसकी किस्मत का कोई दोष नहीं होता? साधु ने गहरी सांस ली और बोला, दोष किसी का नहीं होता, ना किस्मत का ना उस इंसान का। दोष होता है उस पल का जब उसे सहारा चाहिए था और वो अकेला रह गया। ये सुनते ही पूरे गांव में जैसे एक सच्चाई फैल गई। लोगों को समझ आने लगा कि किसी का दर्द सिर्फ उसका नहीं होता, बल्कि वो पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। और उस दिन बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ एक बहस नहीं हो रही थी, बल्कि कई लोगों की सोच बदल रही थी। लेकिन गिद्ध के मन में अब भी एक आखिरी राज छिपा था, जिसे वो अभी तक बताना बाकी था, और वही राज इस कहानी को पूरी तरह बदलने वाला था। गांव वालों की सांसें थमी हुई थीं। हर किसी को अब उस आखिरी राज का इंतजार था। गिद्ध ने धीरे धीरे अपने पंख फैलाए, आसमान की ओर देखा और फिर गंभीर आवाज में बोला, साधु, तुमने बहुत कुछ सही कहा, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनकर शायद तुम्हारी भी सोच हिल जाए। इतना कहकर उसने नीचे बैठे लोगों की तरफ देखा। मैंने कई सालों से आसमान से इंसानों की जिंदगी देखी है, और मैंने एक अजीब बात नोटिस की है। जब कोई इंसान अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाता है तो उसके आसपास की दुनिया धीरे धीरे उससे दूर होने लगती है। लोग उसे समझने के बजाय उसे जज करने लगते हैं, उसकी तकलीफ को मजाक या कमजोरी मान लेते हैं, और वही इंसान खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करने लगता है। गांव वाले चुप थे, लेकिन उनके चेहरों पर यह बात साफ दिख रही थी कि वो इस सच्चाई को महसूस कर रहे हैं। गिद्ध ने आगे कहा, और उसी अकेलेपन में उसके मन में एक झूठ जन्म लेता है। एक ऐसा झूठ जो धीरे धीरे सच जैसा लगने लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, अब कोई रास्ता नहीं बचा, और सबसे खतरनाक झूठ, शायद यही मेरी किस्मत है। यह सुनते ही कुछ लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि उन्होंने भी कभी ना कभी ऐसा महसूस किया था। गिद्ध ने साधु की तरफ देखते हुए कहा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि किस्मत में कुछ लिखा होता है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इंसान खुद अपने दर्द को किस्मत का नाम देकर हार मान लेता है। साधु ध्यान से सुन रहा था, उसकी आंखों में गंभीरता थी। गिद्ध ने अपनी बात और गहरी करते हुए कहा, असल में वो किस्मत नहीं होती, वो उस इंसान के मन का डर होता है जो उसे यकीन दिला देता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। यह सुनकर साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वो इस सच्चाई को पहले से जानता हो। उसने कहा, तुमने जो देखा वो सच है, लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं है। गिद्ध ने पूछा, तो पूरी सच्चाई क्या है? साधु ने धीरे धीरे उठते हुए कहा, पूरी सच्चाई ये है कि इंसान के अंदर जितना गहरा अंधेरा होता है, उससे कई गुना ज्यादा रोशनी भी छिपी होती है। बस फर्क इतना है कि अंधेरा खुद दिख जाता है, लेकिन रोशनी को ढूंढना पड़ता है। उसने उस जवान लड़के की तरफ देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम टूट चुके हो, लेकिन सच ये है कि तुम अभी भी खड़े हो, तुम अभी भी लड़ रहे हो, और यही सबसे बड़ी जीत है। लड़के की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ उम्मीद भी थी। गिद्ध अब शांत था, जैसे उसकी जिद खत्म हो रही हो, लेकिन उसके मन में अब एक आखिरी सवाल उठ रहा था। अगर इंसान के अंदर इतनी रोशनी है तो फिर वो अंधेरे में जाता ही क्यों है? और यही सवाल इस कहानी को उसके सबसे बड़े सच तक ले जाने वाला था। गिद्ध का सवाल हवा में गूंज रहा था,
अगर इंसान के अंदर इतनी रोशनी है तो फिर वो अंधेरे में जाता ही क्यों है? पूरे गांव में फिर से सन्नाटा छा गया, जैसे हर कोई इस सवाल का जवाब अपने अंदर ढूंढने लगा हो। साधु ने धीरे धीरे उस बरगद के पेड़ की जड़ों की तरफ इशारा किया और बोला, इस पेड़ को देखो, ये जितना ऊपर फैला है उतना ही नीचे भी फैला हुआ है। इसकी जड़ें जमीन के अंदर हैं, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वही इसकी असली ताकत है। फिर उसने लोगों की तरफ देखकर कहा, इंसान भी ऐसा ही होता है। उसके अंदर भी कई चीजें छिपी होती हैं, उसके डर, उसके जख्म, उसकी यादें, और जब ये चीजें समय के साथ संभाली नहीं जाती तो वो धीरे धीरे मन के अंदर जमा होने लगती हैं। गिद्ध ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, और एक समय ऐसा आता है जब वो जमा हुआ दर्द इतना भारी हो जाता है कि इंसान को अपनी ही जिंदगी बोझ लगने लगती है। उसे लगता है कि वो इस सब से भाग जाए, क्योंकि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। गांव वाले अब पूरी तरह इस बात में डूब चुके थे। कई लोगों के चेहरे पर अपने पुराने जख्मों की परछाई दिख रही थी। साधु ने उस लड़के की तरफ देखा और कहा, तुम अंधेरे में इसलिए जाते हो क्योंकि तुम अपने अंदर के उन जख्मों को नजरअंदाज करते रहे। तुमने उन्हें भुलाने की कोशिश की, लेकिन वो खत्म नहीं हुए, वो अंदर ही अंदर बढ़ते रहे। लड़का सिर झुकाकर सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। गिद्ध ने पूछा, तो फिर इसका इलाज क्या है? इंसान उन जख्मों से कैसे बाहर निकले? साधु ने जवाब दिया, इलाज है उन्हें स्वीकार करना, उनसे भागना नहीं बल्कि उनका सामना करना, अपने दर्द को समझना, उसे किसी अपने के साथ बांटना, और सबसे जरूरी खुद को दोष देना बंद करना। यह सुनकर गांव में बैठे कई लोगों के दिल हल्के होने लगे, जैसे उन्हें पहली बार कोई रास्ता दिखा हो। साधु ने आगे कहा, जब इंसान अपने दर्द को छुपाता है तो वो जहर बन जाता है, लेकिन जब वो उसे किसी के साथ बांटता है तो वही दर्द धीरे धीरे हल्का होने लगता है। गिद्ध अब पूरी तरह शांत था। उसकी आंखों में अब जिद नहीं बल्कि समझ थी। उसने धीरे से कहा, तो असली लड़ाई किस्मत से नहीं, अपने अंदर के डर और दर्द से होती है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और जो इंसान इस लड़ाई को समझ लेता है वो कभी हारता नहीं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। यह सुनकर उस लड़के ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर कम और हिम्मत ज्यादा दिख रही थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या यह समझ सिर्फ सुनने तक सीमित रहेगी या सच में किसी की जिंदगी बदल पाएगी? और इसका जवाब अब आने वाला था। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे सभी लोगों के दिल अब तेजी से धड़क रहे थे, जैसे हर कोई अपने अंदर चल रही लड़ाई को महसूस कर रहा हो। साधु की बातें अब सिर्फ शब्द नहीं रह गई थी, वो हर किसी के दिल में उतर चुकी थी। तभी वही जवान लड़का धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी टूटन नहीं थी, लेकिन एक गहरी गंभीरता जरूर थी। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, अगर मैं आज यहां से वापस जाऊं तो क्या मैं सच में बदल पाऊंगा, या फिर कुछ दिन बाद फिर वही अंधेरा मुझे घेर लेगा? यह सवाल सुनकर कई लोग फिर से सोच में पड़ गए, क्योंकि यही डर हर उस इंसान के अंदर होता है जो कभी मुश्किल दौर से गुजरा हो। गिद्ध भी अब ध्यान से जवाब सुनना चाहता था। साधु ने उस लड़के के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, बदलाव एक दिन में नहीं आता और अंधेरा भी एक दिन में नहीं जाता। यह एक सफर है जिसमें हर दिन तुम्हें एक छोटा कदम आगे बढ़ाना होगा। फिर उसने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और लड़के के हाथ में रखते हुए कहा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम फिर से टूट रहे हो, इस पत्थर को देखना और खुद से कहना, मैं अभी भी यहां हूं, मैं अभी भी लड़ रहा हूं। लड़के की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में हार नहीं बल्कि एक नई ताकत थी। गिद्ध ने धीरे से कहा, लेकिन क्या यह काफी होगा? क्या सिर्फ एक सोच इंसान को इतना मजबूत बना सकती है? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सोच ही तो सब कुछ बदलती है। जब इंसान अपने बारे में क्या सोचता है वही उसकी ताकत बनती है या उसकी कमजोरी। गांव वाले अब एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे उन्हें अपने जीवन की कई गलतियां समझ आने लगी हों। साधु ने सबकी तरफ देखकर कहा, और याद रखो, अगर तुम्हें लगे कि तुम अकेले पड़ रहे हो तो चुप मत रहो, किसी अपने से बात करो, क्योंकि खामोशी सबसे बड़ा अंधेरा होती है। यह सुनकर कई लोगों ने सिर हिलाया, जैसे उन्होंने मन ही मन कुछ तय कर लिया हो।
गिद्ध अब पूरी तरह शांत था। उसकी आंखों में अब विरोध नहीं बल्कि सम्मान था। उसने साधु से कहा, आज मैंने समझ लिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी किस्मत नहीं बल्कि उसका हौसला होता है। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और वही हौसला उसे हर अंधेरे से बाहर निकालता है। उस दिन बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई गई थी बल्कि कई लोगों की सोच बदल गई थी। कई दिलों को नया रास्ता मिल गया था। लेकिन कहानी अभी अपने अंत तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि असली असर तो अब शुरू होने वाला था। बरगद के पेड़ के नीचे अब माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले डर और उलझन थी, वहां अब एक अजीब सी शांति और उम्मीद फैल चुकी थी। लोग धीरे धीरे उठकर जाने लगे, लेकिन जाते जाते हर कोई एक बार पीछे मुड़कर उस साधु और गिद्ध को जरूर देखता, जैसे उन्हें वहां कुछ ऐसा मिल गया हो जो जिंदगी भर साथ रहेगा। वही जवान लड़का अब सबसे आखिर में खड़ा था। उसने अपने हाथ में पकड़े उस छोटे से पत्थर को देखा और गहरी सांस ली। फिर साधु के चरणों में झुककर बोला, आज मुझे समझ आया कि मैं हार इसलिए रहा था क्योंकि मैं खुद को अकेला समझ रहा था, लेकिन अब मैं लड़ूंगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा। उसकी आवाज में अब एक सच्चा विश्वास था। गिद्ध ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। उसने धीरे से कहा, साधु, आज मैंने पहली बार देखा कि एक सही शब्द, एक सही समझ किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, शब्दों में ताकत होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकत होती है समझ में। और जब ये दोनों मिलते हैं तो अंधेरा अपने आप कम होने लगता है। तभी अचानक हल्की हवा चली। बरगद के पत्ते सरसराने लगे, जैसे प्रकृति भी इस पल की गवाह बन रही हो। गिद्ध ने आसमान की तरफ देखा और बोला, शायद मैं अब समझ गया हूं कि किस्मत वो नहीं जो हमें रोक दे, किस्मत वो है जो हमें हर हाल में आगे बढ़ने का मौका देती है। यह सुनकर साधु मुस्कुरा दिया और बोला, और जो इंसान उस मौके को पहचान ले वही असली विजेता बनता है। गांव के लोग अब पूरी तरह बदल चुके थे। कोई अपने घर जाकर अपने परिवार से खुलकर बात करने का सोच रहा था, तो कोई अपने पुराने रिश्तों को सुधारने का। हर किसी के मन में एक नया संकल्प था। और उस दिन बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ एक कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि कई नई शुरुआतें हुई थीं। लेकिन अभी एक आखिरी बात बाकी थी, एक ऐसा संदेश जो इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए लोगों के दिल में बसा देगा। सूरज अब ढलने लगा था। आसमान हल्का नारंगी हो चुका था और बरगद के पेड़ की छाया लंबी होती जा रही थी। गांव के ज्यादातर लोग जा चुके थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहीं खड़े थे, जैसे वो इस पल को छोड़ना नहीं चाहते थे। वहीं जवान लड़का अब पेड़ के नीचे खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा दर्द नहीं, बल्कि एक नई शांति थी। उसने धीरे से कहा, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को समझ पा रहा हूं, जैसे मेरे अंदर जो तूफान था वो अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। गिद्ध ने उसकी बात सुनी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह शुरुआत है, असली लड़ाई अब शुरू होगी, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। यह सुनकर लड़के ने सिर हिलाया, जैसे वो इस सच्चाई को स्वीकार कर चुका हो। साधु ने पास आकर कहा, याद रखना, मुश्किल वक्त दोबारा आएंगे, हालात फिर तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन फर्क अब यह होगा कि तुम गिरकर टूटोगे नहीं, बल्कि संभल कर खड़े हो जाओगे। गांव के बाकी लोग भी ये बातें सुन रहे थे। उनके दिलों में अब डर नहीं, बल्कि एक भरोसा था। गिद्ध ने साधु की तरफ देखते हुए कहा, आज मैंने समझ लिया कि इंसान की असली हार तब नहीं होती जब वो गिरता है, बल्कि तब होती है जब वो उठने की कोशिश छोड़ देता है। साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और जो इंसान हर बार गिरकर भी उठता है वही असली विजेता होता है। हवा अब ठंडी हो गई थी। माहौल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे इस जगह पर कुछ बहुत बड़ा बदल गया हो। गिद्ध ने अपने पंख फैलाए, जैसे अब उसे वापस आसमान में उड़ना हो, लेकिन जाने से पहले उसने आखिरी बार नीचे देखा और बोला, आज मैं एक सच लेकर जा रहा हूं कि इंसान की जिंदगी में अंधेरा कभी किस्मत नहीं होता। वो सिर्फ एक पल होता है और हर पल बदल सकता है। यह सुनकर साधु ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है।
उस दिन बरगद के पेड़ के नीचे जो हुआ वो सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, वो एक ऐसा आईना था जिसमें हर किसी ने खुद को देखा, और शायद पहली बार सही तरीके से देखा। अब बस एक आखिरी अंत बाकी था जो इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए दिल में बसा देगा। रात धीरे धीरे गांव पर उतर आई थी। आसमान में तारे चमक रहे थे और बरगद के पेड़ के नीचे अब सिर्फ साधु और वो जवान लड़का बचे थे। गिद्ध भी उड़कर दूर जा चुका था, लेकिन उसकी कई बातें अब भी हवा में गूंज रही थीं। लड़का शांत खड़ा था। उसने अपने हाथ में पकड़े उस छोटे पत्थर को कसकर पकड़ लिया और धीरे से बोला, महाराज, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं नई जिंदगी शुरू कर रहा हूं। साधु ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असली जीत है, जब इंसान अपने अंदर से हार मानना छोड़ देता है। लड़के ने आसमान की तरफ देखा, जैसे वो खुद से एक वादा कर रहा हो, मैं अब कभी खुद को अकेला नहीं समझूंगा, और जब भी अंधेरा आएगा मैं उससे भागूंगा नहीं, बल्कि उसका सामना करूंगा। उसकी आवाज में अब एक अलग ही मजबूती थी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, जिंदगी में अंधेरा आना गलत नहीं है, लेकिन उस अंधेरे को अपनी पहचान बना लेना गलत है। उसी वक्त हल्की हवा चली, जैसे प्रकृति भी इस नए संकल्प की गवाह बन रही हो। दूर आसमान में उड़ता हुआ गिद्ध एक बार फिर नजर आया। उसने नीचे झांक कर देखा और जैसे खुद से ही कहा, आज मैंने इंसानों के बारे में बहुत कुछ सीखा। शायद किस्मत उतनी ताकतवर नहीं होती जितना इंसान का हौसला होता है। और फिर वो अंधेरे आसमान में खो गया। नीचे बरगद के पेड़ के नीचे एक नई शुरुआत हो चुकी थी। एक ऐसा विश्वास जन्म ले चुका था जो किसी भी अंधेरे से बड़ा था। उस दिन के बाद गांव में बहुत कुछ बदल गया। लोग अब एक दूसरे की खामोशी को समझने लगे। किसी के चेहरे पर उदासी दिखती तो उसे नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उसके पास जाकर उसका हाल पूछते। और वही जवान लड़का जो कभी खुद को टूटा हुआ समझता था, अब दूसरों के लिए एक सहारा बन गया था। उसने कई लोगों को संभाला, कई दिलों को टूटने से बचाया, और हर बार जब उसे खुद पर शक होता, वो उस छोटे पत्थर को देखता और खुद को याद दिलाता, मैं अभी भी यहां हूं, मैं अभी भी लड़ रहा हूं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश था कि जिंदगी में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना आए, वो कभी भी आपकी किस्मत नहीं होता। वो सिर्फ एक गुजरता हुआ पल होता है जिसे आप अपनी हिम्मत और समझ से बदल सकते हो। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश आपकी जिंदगी में अभी शुरू होता है। याद रखना, जिंदगी में कभी भी ऐसा पल आ सकता है जब सब कुछ गलत लगता है, जब आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन सच यही है कि हर अंधेरा सिर्फ कुछ समय के लिए होता है, वो आपकी किस्मत नहीं होता। असली ताकत आपके अंदर है, आपके फैसलों में है, और उस हिम्मत में है जो आपको हर बार गिरकर भी उठने की ताकत देती है। अगर कभी भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो चुप मत रहो, किसी अपने से बात करो, क्योंकि खामोशी सबसे बड़ा दुश्मन होती है। और याद रखो, आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। जय हिंद।